अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। नवांश कुंडली में ग्रह, ये सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी परिभाषा नवांश कुंडली की भी बताऊंगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। सूर्य के बारे में मैंने जो कल कार्यक्रम बनाया है उसे जाकर के आप लोग अवश्य देखिए। सूर्य राशि परिवर्तन पर भी बनाया है, बुध राशि परिवर्तन पे भी बनाया है। कार्यक्रम दिखने के बाद तुरंत ही जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और अपने प्रश्न भी लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी कमेंट में अवश्य लिखें, साथ ही में अपना प्रश्न भी लिख दें। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। नवांश कुंडली में जो लोग कुंडली समझने वाले हैं, जो ज्योतिष को जानना चाहते हैं, उनको बड़ी अच्छे तरीके से ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नवांश कुंडली को बीज कुंडली कहा जाता है। ये वो कुंडली है जो जन्म कुंडली की आत्मा है। क्या है? जन्म कुंडली की आत्मा। आपकी लग्न कुंडली आपका संपूर्ण आपकी काया है, मतलब शरीर, और उस शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वही है नवांश कुंडली। मतलब शरीर को जन्म देने के कारण जो उसमें आत्मा बनी हुई है वो नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली को प्रमुखतया अलग से स्वतंत्र रूप से हमेशा ही विश्लेषण करना चाहिए। एक श्रेष्ठ ज्योतिषी और सिद्धहस्त ज्योतिषी वही होता है जो नवांश कुंडली को लग्न कुंडली की ही भांति अलग से देखता हो और प्रत्येक ग्रह का स्पष्टीकरण या उसका प्रभाव, उसके फल कथन की स्थिति नवांश कुंडली को देखने के बाद ही कुछ कहता हो। जो व्यक्ति या जो ज्योतिषी नवांश कुंडली में विश्वास कम रखता है उसे अपयश लगता है, दोष लगता है। नवांश कुंडली साक्षात सिर्फ और सिर्फ विवाह के लिए नहीं देखा जाता। वनिस्पत ये नवांश कुंडली, अगर नवांश कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं और लग्न कुंडली में अगर वो कमजोर भी होकर के बैठे हैं तो भी वो अच्छे परिणाम देंगे। लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है और नवांश कुंडली में भी नीच का बैठा है तो बलवान हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम ग्रह बलवान होगा। अगर नीच का बैठा है तो थोड़े बहुत चिंता और थोड़े बहुत घसीटी के साथ वो भी ग्रह अपनी दशा में अच्छे परिणाम अवश्य ही देता है। नवांश कुंडली को आप कभी भी बायां हाथ या दाहिना हाथ नहीं कर सकते। ये ठीक उतने ही आवश्यकता से युक्त कुंडली होती है जितनी लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली में अगर ग्रह कमजोर है और नवांश कुंडली में मजबूत है, इसका अर्थ होगा कि वो बलवान है। और अगर नवांश कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है और लग्न कुंडली में बली है या बलवान है, मजबूत है, तो वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लग्न कुंडली में सूर्य उच्च के बैठ गए और नवांश कुंडली में वो जाकर के नीच के हो गए, तो ये स्थिति सूर्य की दशा को कमजोर करने के लिए काफी होगी और सूर्य अपनी दशा में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर यही स्थिति उलट जाए और सूर्य लग्न कुंडली में नीच के हो जाएं और नवांश कुंडली में उच्च के हो जाएं तो उनका नीच भंग भी होगा, नीच भंग राजयोग भी बनेगा और साथ ही साथ वो ग्रह यानी कि सूर्य या जो भी ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा वैसा हो रहा है उसकी स्थिति मजबूत कही जाएगी। इतनी सारी चीजें हैं, पर बात जो मुख्यतया मैं आप लोगों को कार्यक्रम में बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि नवांश कुंडली को 3 तरीके से देखा जाता है। अब ये 3 तरीके कौन कौन से हैं आज के कार्यक्रम में यही बताऊंगा। इसमें से प्रथमतया अगर कोई ग्रह, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, अगर कोई ग्रह चर राशि में बैठा है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई ग्रह चर राशि में बैठा है, चर राशि मेष, कर्क, मतलब चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो अगर कोई ग्रह चर प्रकृति की राशि में बैठेगा तो वो
दैव प्रकृति का होता है। मतलब आप जब आपके सामने किसी भी जातक या जातिका की कुंडली आए, या जब आपके सामने कोई भी कुंडली आती हो, तो आप उसके प्रकृति को समझ के कि यह कैसे प्रकृति का होगा, आप उसके बारे में फलादेश कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति की प्रवृत्ति कहां छुपी हुई है, व्यक्ति की आत्मा कैसी है, वो आत्मीय तत्व उसके अंदर जो है वो कैसा है। नवांश कुंडली से आप तत्व को समझ सकते हैं, उस व्यक्ति की आत्मा को समझ सकते हैं कि वो कैसी है, कलुषित है, दैवीय है, या राक्षसी है, या फिर मनुष्य गण की है। मतलब जैसे दैवीय प्रकोपों से युक्त है, तो अगर वो चर कोई भी ग्रह अगर चर प्रकृति की राशि में बैठेगा तो वो व्यक्ति को दैवीय बनाता है। मतलब वो सत्यनिष्ठ है, इंसान बड़ा अच्छा होगा, बुद्धि उसकी अच्छी होगी, वो कलुषित नहीं होगा, श्रेष्ठ बुद्धि का होता है और गंभीर बुद्धि का होता है। मतलब सदाचरण करने वाला और सत्यनिष्ठ होता है, ईश्वर में विश्वास करने वाला। और अगर कोई ग्रह स्थिर राशि में बैठा हो, स्थिर प्रकृति की राशि में बैठा हो, तो वो व्यक्ति मनुष्यत्व के गुण को रखने वाला होता है, मनुष्य के लक्षण प्रदर्शित करने वाला होता है। थोड़ी बहुत मतलब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य भी है, दयालुता भी है, क्षमस्व का गुण भी है, वो सकारात्मक भी है, कभी कभी दोष युक्त भी है, कभी नकारात्मक भी है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। वो जैसी परिस्थिति उसके सामने आती है वो ऐसे सद्गुण और दुर्गुणों को दिखाने वाला होता है। और अगर कोई ग्रह द्विस्वाभाविक राशि में बैठेगा 3, 6, 9 और 12 में, तो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का होता है, या वो ग्रह असुर तत्व से युक्त हो जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त होता है, जो हमेशा ही अपभ्रंश है, खराब है, बुरा है, दुष्ट बुद्धि का है, नकारात्मक है, कलुषित है, या बेचारा बना हुआ है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। आप इसको कई बार बहुत अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जो नवांश कुंडली आपके सामने बनी है उसमें लग्न किस प्रकृति का बन रहा है। वो चर प्रकृति का लग्न बना, लग्न खाली लग्न को नहीं देखना है, ये सभी भावों को देखना है और सभी ग्रहों को देखना है। जैसे उदाहरण देता हूं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि के बैठे हैं, या वो सूर्य द्विस्वाभाविक राशि में से 3, 6, 9 और 12 में बैठे हैं, और नवांश कुंडली में की बात अगर करूं तो वो नवांश कुंडली में चले गए, स्थिर राशि में चले गए, या फिर वो चर प्रकृति की राशि में चले गए। इसका अर्थ होगा कि जो आपका स्पाउस है वो तो ऐसा होगा ही, व्यक्ति की बुद्धि भी एक वक्त पे आने के बाद बड़ी ही अच्छी और निर्मल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। नवांश कुंडली जो है, जैसे आपको एक बात बड़ी अच्छी, ये तो आप जानते हैं कि लग्न कुंडली जो है वो आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य का कैसा परिणाम मिलने वाला है वो बताने वाली होती है। लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में यही देखा जाता है कि अब तभी तो जाकर के पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली में क्या क्या मिलने वाला है, मेरे संतान के योग कैसे हैं, मेरी पत्नी कैसी मिलेगी, कैसी मिलेगी। इसका अर्थ है कि पंडित जी ये बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके कारण मुझे कैसी पत्नी मिलने वाली है, मेरी संतति कैसी होने वाली है, मेरा जीवन उत्तरार्ध का कैसा रहने वाला है, मेरे जीवन में सकारात्मक भाव कितने रहने वाले हैं, करियर कैसा रहने वाला है, सुख कैसा होने वाला है, दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, संतान कैसे होने वाले हैं। ये सारी चीजें मेरे पूर्व जन्म के कृत्य कैसे थे पंडित जी ये बताइए। तो दरअसल ये ग्रह ये जहां जैसी स्थिति में बैठे रहते हैं ये पाप के संचित कृत्य का प्रतिफल है आपकी कुंडली। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आप पूर्व सनातन क्या है, जो पूर्व जन्म में विश्वास करता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो कुंडली क्या है, उसी पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को देखने की लेंस है। वो एक आपको शक्ति देती है ये कुंडली कि आप पूर्व जन्म में या पुनर्जन्म या पिछले जन्म को समझने की शक्ति विकसित कर सकें। मतलब उदाहरण में मैंने क्या बात कही कि अगर सूर्य द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं नवांश कुंडली में, तो इसका अर्थ होगा, और अगर लग्न में ही बैठ जाएं तो क्या होगा, वहां पे आसुरी शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा और व्यक्ति को, हालांकि वो शुभग्रह है, शुभग्रह का नवांश बना है, पर फिर भी वो व्यक्ति को थोड़े से कलुषित मानसिकता के साथ उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है। ठीक उसी तरीके से अगर सूर्य चर प्रकृति की राशि में बैठेंगे तो उसके अंदर दैवत्व का गुण रहेगा, उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और श्रेष्ठ विचार बनेंगे। और अगर वही स्थिर राशि में बैठ जाए, जैसे वृषभ राशि में बैठ जाएं,
कोई भी ग्रह, तो वो व्यक्ति को मनुष्यत्व के गुण को प्रदर्शित करने वाला होता है। ये बात मैंने इतनी बताई कि ऐसे आप ग्रह की प्रकृति को समझ सकते हैं। तो पहले मेष राशि चर प्रकृति, वृषभ राशि स्थिर प्रकृति, मिथुन राशि द्विस्वाभाविक प्रकृति, ऐसे ही ग्रहों का वर्गीकरण होता है। और आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैठे हैं, मतलब किस राशि में बैठे हैं। और यह कुंडली आपको सर्वस्व बता सकती है कि ग्रह की प्रकृति कैसी है तो व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। मनुष्यत्व का गुण है, धार्मिकता है, कलुषित भाव है, दुर्बोध है, कमजोर है, खराब है, अनिष्ट है या प्रतिफल अच्छा है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, यज्ञ करना बहुत अच्छा काम होता है, पर यज्ञ शास्त्र से युक्त हो। आप कोई भी काम करते हैं वो यज्ञ ही है। अच्छा काम किया तो वो धर्माचरण से युक्त हो गया, मतलब धर्म के आधार पे हो गया। तात्पर्य मेरे कहने का है कि अगर कोई भी कृत्य यज्ञ शास्त्र से विहित हो, शास्त्र से सम्मित हो, शास्त्र युक्त हो, तो उसे सात्विक कर्म कहा जाता है। और कोई भी कृत्य जो शास्त्र के निरपेक्ष जाती हो, शास्त्र की बात से बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं हो, उसे अच्छा नहीं कहा जाता या उसे तामसिक कहा जाता है। तब तक के लिए कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।